बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन ही है। अफिनिटी कहते हैं कशिश को, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब किसी इंसान की तो इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश होनी नहीं है। ज़ाहिर है किस चीज की कशिश होगी इलेक्ट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश हो या इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्जन हो, वो किसकी होनी है? एटम की ही होनी है। आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। The ability, the attraction of an atom for electron is known as electron affinity. किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन को कशिश कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को कशिश करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इसके अलावा 100 और पार्टिकल भी न्यूक्लियस में मौजूद हैं। लेकिन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कि एक एटम की न्यूक्लियस की या एक एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए जो कशिश है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब नॉर्मल लाइफ की आप एग्जांपल लें। आपने कुछ पाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करते हैं, आप क्या करते हैं? अपनी एनर्जी लगाते हैं। मतलब आपके जो बॉडी में एनर्जी है वो लग रही है, आपकी बॉडी से वो एनर्जी निकल रही है। आपकी बॉडी की एनर्जी क्या हो रही है? माइनस में जा रही है, क्योंकि आप किसी भी वर्क को करने के लिए अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। आपकी बॉडी की एनर्जी किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी खारिज हो रही है। इसी तरह किसी एटम की भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो कशिश है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एटम हासिल करना चाहता है। एटम इलेक्ट्रॉन तब हासिल करेगा जब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने के लिए उसकी क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। अब उसकी एनर्जी क्या हुई? खारिज हुई। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें, हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ग्रुप्स में और पीरियड में और ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर ग्रुप में क्या चेंजिंग आती हैं और पीरियड में क्या चेंजिंग आती हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे लास्ट टाइम वाले लेक्चर नहीं देखे हुए, एटॉमिक साइज वाला और एटॉमिक रेडियस वाला या फिर आयनाइजेशन एनर्जी वाला, वो टॉपिक जरूर देखें ताकि आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला टॉपिक आसानी से समझ आ सके। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम क्या करते हैं? माइनस से जाहिर करते हैं। आप देखिए, फ्लोरीन है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश रखता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्लोरीन में दाखिल होगा। फ्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के लिए इसने क्या लगाई है? इलेक्ट्रॉन पर कशिश लगाई है। इसने अपनी एनर्जी लगाई है इलेक्ट्रॉन पर। इसकी अपनी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। एनर्जी, इसका मतलब खारिज की है। कम होने का मतलब क्या है? खारिज की है। -328 किलोजोल पर मोल।
अब ये एनर्जी कब रिलीज होगी, कब खारिज होगी? जब एक मोल फ्लोरीन क्या करेगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक मोल फ्लोराइड आयन बनेगा, उसके नतीजे में कितना एनर्जी खारिज होगी? -328 किलोजूल पर मोल एनर्जी खारिज होगी। ये थी इसकी डेफिनेशन और आपको समझ आ गई हम इसको माइनस से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कशिश करने के लिए वो अपनी एनर्जी लगा रहा होता है एटम। इसका मतलब यह है कि एटम की अपनी एनर्जी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको माइनस में जाहिर करते हैं। अगर एनर्जी बढ़ रही होती तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लगाते। अगर एनर्जी कम हो रही है तो उसको क्या करें, माइनस लगा रहे हैं। आइए देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड है। आप देखें ये क्या है, ये है ग्रुप। वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं, पीरियड होते हैं। ये पीरियड है, ये क्या है, ग्रुप है। अब आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डिस्कशन में जाने से पहले हमने पढ़ा था कि जो साइज है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है ग्रुप में। और पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये सारी रीजन मैंने आपको एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में बता दिए हैं। आप वहीं से इसके रीजन को देख लेना, क्योंकि हम एक टॉपिक को इतना बड़ा नहीं कर सकते कि आपके लिए वीडियो देखना भी मुश्किल हो जाए। अब जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, पीरियड है। लिथियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये एक ही पीरियड के क्या है, एलिमेंट हैं। सेकंड पीरियड है, लिथियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। हमने सिर्फ 3 एलिमेंट लिए हैं, सारे एलिमेंट नहीं लिए, मकसद आपको समझाना था सिर्फ। आप देखें लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो सर्कल है इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हम लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। हमने जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, हमें पता चला जो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 शेल इन्वॉल्व हैं, के और एल। अब के शेल का एस सब शेल इन्वॉल्व है, के शेल का एस सब शेल इन्वॉल्व है, और एल शेल का भी क्या है, एस सब शेल इन्वॉल्व है। एल शेल के कितना सब शेल होते हैं, एस का सॉरी के का होता है 1 सब शेल एस, एल के होते हैं 2 सब शेल एस और पी। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 थे, के एस सब शेल तक पहुंचते ही, एल के एस सब शेल तक पहुंचते ही ये वाले इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। लिथियम में क्या है, सिर्फ 2 शेल इन्वॉल्व है, के और एल। अब आप आ जाए ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या एटॉमिक नंबर है, 8 है। हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, हमें पता चला के और एल शेल है। लिथियम में भी क्या है, के और एल शेल इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन में भी क्या है, के और एल शेल इन्वॉल्व है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। जब हमने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, हमें पता चला इसमें भी क्या है, के और एल शेल इन्वॉल्व है। अब आप देखें लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या शेल की तादाद में इजाफा हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ पर भी के और एल शेल हैं, इधर भी के और एल, और फ्लोरीन में भी के और एल शेल इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसका मतलब ये है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या होता है, एटॉमिक साइज में इजाफा नहीं होता, शायद क्योंकि शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता। एटॉमिक साइज में क्यों इजाफा नहीं होता, शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा होता। ऊपर से एटॉमिक नंबर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। जब शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है, मजीद ताकत के साथ अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटम का साइज मजीद क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जितना ही रेडियस कम होगा न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल उतना ज्यादा होगा। अब जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, बहुत ज्यादा कशिश के साथ कंट्रोल कर रहा होता है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसकी कशिश क्या होती है, ज्यादा होती है। यही वजह है कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। अब हम ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने ग्रुप के सिर्फ 2 मेंबर लिए हैं, 7 ग्रुप के 2 मेंबर लिए हैं। हमने सिर्फ टेस्ट करना था साइज को और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों डिक्रीज होती है ग्रुप में, इस चीज को डिस्कस करना था। फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। कितने शेल इन्वॉल्व है, के और एल शेल इन्वॉल्व है।
क्लोरीन का क्या है, 17 है एटॉमिक नंबर। इसमें कितने शेल इन्वॉल्व हैं, KLM। अब साइज देखें, ऊपर साइज फ्लोरीन का कम है, जब हम ग्रुप में नीचे आए, फ्लोरीन से क्लोरीन में आए, क्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ता है, इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का कंट्रोल है वो कम हो जाता है। जब उसका अपने ही इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल कम होगा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो कशिश, ज्यादा कशिश नहीं रखता। यही वजह है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज एटम का बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा कशिश नहीं कर रहा होता। अब आप सिंपल इसको देख लें, ये क्या है, ग्रुप है। वर्टिकल रोज क्या होती है, सॉरी वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड, ये पीरियड है, ये ग्रुप है। ग्रुप में साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या था, K और L थे, ग्रुप में नीचे है KLM शेल में इजाफा हो गया, क्योंकि इस वजह से साइज में इजाफा हो गया। पीरियड में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, शेल में इजाफा नहीं हो रहा होता, पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा कशिश कर रहा होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ताकत भी क्या होती है, न्यूक्लियस की बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से एटम का साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। अभी तक के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।